दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संझा से मैं कौशल तिवारी हूं। क्या इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस देश की समझ नहीं है? यह सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि इस सत्ता ने अपने कार्यकाल में जितने भी फैसले लिए हैं वो इस कदर नासमझी के फैसले थे कि जिसकी परिणति आज नरसंहार के रूप में इस देश को भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, फैसले नंबर 1, नोटबंदी। अचानक नोटबंदी का फैसला होता है, पूरे देश में अफरा तफरी मच जाती है और लाइन में 150 से अधिक लोगों की जानें चली जाती है। यही नहीं रुकता प्रधानमंत्री का फैसला, बल्कि जब विरोध के स्वर आसमान छूने लगते हैं तो यह सत्ता नोटबंदी को लेकर 100 संशोधन करती है। 100, 1-2 नहीं। जीएसटी का ये आलम है कि आज भी मध्यम वर्ग का व्यापारी इसकी विसंगतियों से जूझ रहा है। कुछ तो आत्महत्या भी कर चुके हैं और परिस्थितियां बेहद विषम हैं। इसके बाद आइए आप कोरोना की चेतावनी देखिए। लेकिन मोदी सत्ता को नमस्ते ट्रंप और मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की लालसा थी। दरअसल यह सवाल इसलिए भी उठाए जा रहे हैं क्योंकि केंद्र में जब से मोदी सरकार आई है, देश के माहौल में जो नफरत की हवा बहने लगी है उसका दुष्परिणाम भी किसी से छिपा नहीं है। कितने मॉब लिंचिंग हुए, 64 लोगों की मॉब लिंचिंग में हत्या कर दी गई। वैसे तो मोदी सरकार ने 200 योजनाओं की घोषणा की है, लेकिन हकीकत के धरातल में कोई भी योजनाओं का कहीं पता नहीं है, बल्कि विसंगतियों से लोग जूझ रहे हैं। आप स्मार्ट सिटी का देख लीजिए। इस देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन हैरानी और दुख की बात यह है, और फिर मैं कहता हूं कि मोदी सत्ता को इस देश की समझ नहीं है, क्योंकि इस स्मार्ट सिटी में न स्कूल की व्यवस्था थी न अस्पताल की व्यवस्था थी। फिर कैसा होगा कोई स्मार्ट सिटी यदि चिकित्सा और शिक्षा जैसी मूलभूत जरूरत का ही पता ना हो। आयुष्मान भारत का हाल तो इस कोरोना काल ने पूरी तरीके से खोल के रख दिया। किसी अस्पताल में कुछ नहीं चला। अब आ जाइए हर सांसदों द्वारा गांव गोद लेने में। प्रधानमंत्री ने अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में 4 गांव गोद में लिए। पता कर लीजिए उन 4 गांवों की स्थिति। उज्ज्वला योजना, लोग सिलेंडर भरा नहीं पा रहे हैं महंगाई के करे। ऐसे में इन फैसलों को देखने के बाद लगता है कि इस सरकार को देश की समझ ही नहीं है। अचानक लॉकडाउन से मजदूरों की जो स्थिति हुई, सड़कों में मरे, पटरियों में तो छत्तीसगढ़ के आधा दर्जन मजदूर मर गए। पुलिस पिटाई में बुरा हाल रहा लोगों का, भूखे मरने की नौबत आई। और आज ये स्थिति आज भी है।
अभी हाल ही में दिल्ली में एक वीडियो जारी हुआ है कि किस तरीके से एक खाने की गाड़ी आती है तो कैसे लाइन लगा के लोग टूट पड़े हैं खाने के लिए। क्या ये समझ है सत्ता में कि इन परिस्थितियों से उन गरीब और रोज कमाने वालों के लिए क्या किया जा सकता है? सिर्फ चावल दे देने से किसी का पेट नहीं भरता साहेब। आप खुद चावल खा के और पेट भर के बता दीजिए, दुनिया भर की चीजें चाहिए होती है। बच्चों की अपने तकलीफ होते हैं, बच्चों की अपनी लालच होती है, बच्चों का अपना लोभ होता है। इस भीषण नरसंहार के लिए सिर्फ और सिर्फ मोदी सत्ता जिम्मेदार है कहा जाए तो न गलत होगा, बल्कि इस मामले में तो बकायदा सुप्रीम कोर्ट में केस भी चलना चाहिए। अचानक लिए गए वो लॉकडाउन को याद कीजिए। आपको इस सत्ता की समझ पता चल जाएगा। कोरोना की लापरवाही तो आप गिनते थक जाएंगे। 100 गलतियां हुई हैं सत्ता से। कोई भी आके बहस करके देख ले। नमस्ते ट्रंप, मध्य प्रदेश का लोग, लॉकडाउन, आप गिनते थक जाएंगे। यहां तक कि जब पूरी दुनिया वैक्सीन खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर कर रही थी, तब भारत के प्रधानमंत्री अपनी कोरोना से जीत का दावा करते घूम रहे थे, अट्टहास कर रहे थे, माखौल उड़ा रहे थे। उसका दुष्परिणाम यह है कि आज देश में वैक्सीन की भीषण कमी है। वैक्सीन ही इस कोरोना से जब लड़ने का प्रमुख हथियार है, तो उसके प्रति लापरवाही का मतलब क्या है? लाशों का मंजर तो असह्य है। गंगा में बहती लाशें, रेतों में दबी लाशें और अस्पतालों से निकलती लाशें, शमशान घाट में लाइन लगती लाशें, आप गिन नहीं पाएंगे। अस्पताल की व्यवस्था में ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ते लोग, और सत्ता ऑक्सीजन बाहर बेच रही थी। आप दवाइयों की कालाबाजारी को या ऑक्सीजन की कालाबाजारी को लोगों पर डाल सकते हैं। लोगों ने किया, लोगों की गलती थी, यहां के लोग अमानवीय हैं, कुछ भी बोल लीजिए साहब, लेकिन सच तो यह है कि इन सब की वजह भी सत्ता है। कालाबाजारी, आपने ही तो कहा था ना, आपदा में अवसर, और लोगों ने अवसर ढूंढ लिया। जब शास्त्री जी ने कहा था एक वक्त भूखे रहिए, तो इस देश की जनता ने भूखे रहकर देश के प्रति बलिदान दिया। और आपने क्या कहा? आपदा में अवसर। इस पर यदि सरकार को दोष न भी दे तो भूख से व्याकुल जनता और वैक्सीन के अभाव में छटपटाते लोगों की लाइनें क्या सत्ता को दिखाई नहीं दे रही? खाद्य तेल की महंगाई तो 2 गुना हो गया, यानी लोग सब्जी ही ना खाएं। पेट्रोल और डीजल की महंगाई तो रोकने में सरकार पहले ही असक्षम थी, जबकि पेट्रोल और डीजल की वजह से महंगाई बढ़ती है। यह बात कौन नहीं जानता? क्या सत्ता को इतनी समझ नहीं है कि जब जब पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ेगी, दूसरी वस्तुओं की भी कीमत बढ़ेगी? फिर टैक्स में क्यों कमी नहीं करती सरकार? सरकार को पैसा चाहिए, हर हाल में पैसा चाहिए। क्या सत्ता पाने झूठ, छल, प्रपंच, अफवाह और नफरत फैलाने की ही समझ रह गई है इस सरकार के पास? कितनी झूठ पकड़ा गया है, कुरूप होने लगा है चेहरा, लेकिन वो तो अपनी
छवि और चेहरा चमकाने में लगे हैं। इतना झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री शायद ही इस दुनिया में कहीं हो। लेकिन हिंदू मुस्लिम और कुंठित राष्ट्रवाद के खेल को यह सत्ता अच्छी तरीके से जानती है, इसलिए वह न केवल अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रही है, बल्कि लापरवाही पे लापरवाही, गलती पे गलती करते जा रही है। धन्यवाद।